फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए। देखिए, इस वीडियो में जो है 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अभी आपके बहुत से देखिए एग्जामिनेशन की डेट भी आई हुई है और जो है वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल रही है। तो अभी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, है ना। तो जितना हो सके उतना पढ़िए। 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ठीक है। और बाकी जो है हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन है फार्मा एमसीक्यू ऐप जो है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी हुई है ना, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करे गए हैं। देखिए, क्वेश्चन रेंटडीन इज तो रेंटडीन क्या है। तो मैंने आपको बता रखा टिडीन वाले बच्चों एस2 ब्लोकर होते हैं। क्या बताया आपको, टिडीन वाले क्या होते हैं, एस2 ब्लोकर होते हैं। लाइक रेंटडीन, निजाटिडीन, सिमेटिडीन, फेमोटिडीन, दीज ऑल आर एस2 रिसेप्टर ब्लोकर। हिस्टामिन का जो एस2 रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करा देते हैं। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि भाई एस2 कौन से, भाई हमारे जो एस2 रिसेप्टर ब्लोकर है जिनको पैप्टिक अल्सर के लिए यूज करते हो, क्योंकि जो है आपका एस2 रिसेप्टर ब्लोकर्स होते हैं ये पैप्टिक अल्सर में यूज करे जाते हैं। तो ऐसे भी बनता है कि जो एस2 रिसेप्टर ब्लोकर विच इज यूज इन पैप्टिक अल्सर, है ना। तो वही एस2 ब्लोकर आपको टिडीन वाली कोई एक ड्रग मिलेगी ऑप्शन में। ओके, लाइक रेंटडीन। ओके, तो आपके रेंटडीन जो है ये एस2 ब्लोकर में आ जाएगी। तो आंसर तो इसका ऑप्शन बी हो जाना है। सॉरी, एस2 एंटागनिस्ट दे रखा है ना ऑप्शन ए में। एस2 ब्लोकर मतलब कि एस2 एंटागनिस्ट ऑप्शन ए हो जाएगा आपका रेंटडीन। और बच्चों एक और बात याद रखना है, रेंटडीन में बच्चों फ्यूरान रिंग प्रेजेंट है। ओके, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है पैरासीटामोल ओवरडोज इज ट्रीटेड विद। देखो, पैरासीटामोल जो होता है पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव पैरासीटामोल होता है। पैरासीटामोल जो है हिपैटोटॉक्सिटी कोज करा देता है। इसका जो हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है पैरासीटामोल का वो कौन सा होता है, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन होता है। और पैरासीटामोल की ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए मतलब कि पैरासीटामोल के लिए एंटीडोट जो होता है वो कौन सा होता है, एन सिस्टीन होता है बच्चों। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, बाकी डी पेनिसिलामिन जो बच्चों कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है तो विल्सन डिजीज में इसको यूज करा जाता है। ओके, डाइमर कैप्रोल जो होता है BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइड को डाइमर कैप्रोल कहते हो। तो ये जैसे कि मरकरी की पॉइजनिंग में यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्लियर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंशन है उसको ट्रीट करने के लिए। देखिए, हाइपरटेंशन जो है प्रेगनेंसी में अगर हाइपरटेंशन है तो उसके लिए मतलब कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जैसे कि आपके ACE इनहिबिटर्स जो होते हैं ना बच्चों वो तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, ठीक है। ये तो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स को जिनको प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंशन है तो ACE इनहिबिटर्स तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ध्यान रखना। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है विच इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी में नहीं देना तो ACE इनहिबिटर्स को नहीं दोगे, ठीक है। बाकी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए प्रेगनेंसी में कौन सी ड्रग देंगे, मतलब कि जो प्रेग्नेंट वीमेन को दे सकते हैं, सेफ होती है। तो हाइड्रालाजीन है, डायजोक्साइड, क्लोनिडिन, मिनॉक्सिडिन। तो इसमें से बच्चों आपका हाइड्रालाजीन जो होता है इसको प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंशन है उसको ट्रीट करने के लिए हाइड्रालाजीन को दिया जाता है। तो आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है मिबेंडाजोल एंड एंटी जिरार्डियल एजेंट इज डेरिवेटिव ऑफ। तो मिबेंडाजोल जो है ये देखो बच्चों आपका एंथेलमेंटिक ड्रग में आता है ना। एंथेलमेंटिक ड्रग में मिबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, थाइबेंडाजोल, ये दीज आर ऑल आर एंथेलमेंटिक ड्रग। तो किसका डेरिवेटिव होता है, तो बच्चों बेंज इमिडाजोल डेरिवेटिव इज मिबेंडाजोल। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रेमेडीज फॉर नेजल स्टिफनेस ऑफन कंटेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, है ना। तो नेजल स्टिफनेस को के लिए रेमेडीज पूछा है तो नेजल डिकंजेसेंट जो होता है वो आपने बताना है कौन सा है। तो देखिए, एक तो आप इमिडाजोलिन कंपाउंड पढ़ते हो जो नेजल डिकंजेसेंट होते हैं, जैसे कि जाइलोमेटाजोलिन हो गया, ऑक्सीमेटाजोलिन हो गया, है ना, नेफाजोलिन हो गया, नेफाजोलिन ये पढ़ते हैं। और अभी ऑप्शन में देखो एल्ब्यूटिरोल, एट्रोपिन। तो एट्रोपिन तो बच्चों आपका एंटीकोलिनर्जिक में चला गया। एपिनेफ्रिन है, फिनाइल एफ्रिन। तो फिनाइल एफ्रिन जो होता है ये एज अ नेजल डिकंजेसेंट भी यूज करा जाता है। तो रेमेडीज फॉर नेजल स्टिफनेस जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, फिनाइल एफ्रिन।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहिबिट HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो HIV का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट नहीं कराती। देखो बच्चों, एंटीवायरल का क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ते हो तो HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो इनहिबिटर होते हैं, तो इसमें एक तो आपके न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स आते हैं, एक नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर आते हैं, है ना। आपसे सिंपली पूछा है कि भाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट नहीं कराएगी, तो या तो वो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होगी, मतलब कि इसमें नहीं कराती ना, ये बताना है। बाकी की ड्रग तो HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिट कराएंगी, तो या तो इस वाली की ड्रग है या फिर इस वाली की ड्रग है। तो रिटोनाविर याद रखना, ये आपका प्रोटीएज इनहिबिटर में बच्चों आता है। मैंने आपको रिंसल से याद करा रखा है। रिटोनाविर, इंडिनाविर, नैल्फिनाविर, सक्विनाविर, एम्प्रिनाविर, लोपिनाविर, दीज ऑल आर प्रोटीएज इनहिबिटर। तो आंसर तो हमारा ऑप्शन ए ही हो गया। बाकी देखो, नेविरापिन, इफाविरान, डिलाविडिन, ये तीनों ड्रग आपकी नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में आती है। और न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में जैसे कि जीडोव्यूडिन आता है ना। तो ये भी क्वेश्चन जैसे बन गया कि कौन सा ड्रग है जो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। तो सिंपल एंटीवायरल ड्रग के क्लासिफिकेशन से होगा, या तो इसमें से ड्रग दे रखी होगी या फिर इसमें से दे रखी होगी, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर तो ऑप्शन ए हो गया आपका रिटोनाविर। तो एंटीवायरल का क्लासिफिकेशन एक बार देख लो। एंटी हर्पीज वायरस वाली ड्रग आती है इसमें, जिसमें एडोक्सियूरिडिन, एसिक्लोविर, वेलासिक्लोविर, फैमसिक्लोविर, जैनसिक्लोविर, फोस्कारनेट। एंटी रिट्रोवायरस में न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, और एक आपके NNRTI, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसमें आपको END 3 ड्रग याद रखने, नेविरापिन, इफाविरान, डिलाविडिन। और इसमें NRTI में जिडोव्यूडिन, डाइडाइनोसिन, जेलसिटाबिन, स्टेबुडिन, लैमिवुडिन, एबेकेविर आता है। ओके, ये NNRTI से END से 3 ड्रग। प्रोटीएज इनहिबिटर मैंने आपको रिंसल बताया अभी, है ना। रिटोनाविर, इंडिनाविर, नैल्फिनाविर, सक्विनाविर, एम्प्रिनाविर, लोपिनाविर। ओके, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस वाली में एमेंटाडिन, रिमेंटाडिन। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, कौन सा एंटीवायरल ड्रग है जो किस में यूज करते हो, पार्किंसन डिजीज में यूज करते हो, दैट इज एमेंटाडिन, है ना। ये एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस वाली ड्रग है, इनको पार्किंसन में भी यूज किया जाता है, डोपामिन फैसिलिटेटर में हमारा आता है ये। ओके, फिर नॉन सेलेक्टिव में आपका रिबाविडिन, लैमिविडिन, एडिफोविर, डिपीवॉक्सिल, इंटरफेरोन अल्फा। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग में इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देती है। जब आप बच्चों क्या पढ़ते हो, आपके एंटी टीबी ड्रग पढ़ते हो। एंटी टीबी ड्रग जब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी की बात करते हैं, तो आइसोनियाजिड, इथेम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन और स्ट्रिप्टोमाइसिन आता है। स्ट्रिप्टोमाइसिन तो आपको पता है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, तो ये क्या करा देती है, ऑटोटॉक्सिटी कराती है, नेफ्रोटॉक्सिटी कराती है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज करा देती है ना। आइसोनियाजिड हिपैटोटॉक्सिक भी होती है, बाकी ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करा देती है। इथेम्ब्यूटोल ऑप्टिक न्यूराइटिस करा देती है। पायराजिना जो रिफाम्पिसिन है, तो ये जो है सिक्रेशंस के कलर को जो है ऑरेंज रेड करा देती है, जैसे यूरिन हो गया, सलाइवा हो गया, इन सब का जो कलर है वो ऑरेंज हो जाता है। पायराजिनामाइड जो होता है ना बच्चों, इसका जो साइड इफेक्ट आप देखोगे तो यूरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज करा देती है, हाइपर यूरिसीमिया करा देती है। तो यही आपसे पूछा है कौन सी ड्रग यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाएगी, तो पायराजिनामाइड आपको ऑप्शन में दे रखा है ना। पायराजिनामाइड हमारी फास्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होती है बच्चों। क्या होती है, पायराजिनामाइड फास्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होती है, फास्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होती है। और क्या करा देती है, यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज करा देती है, हाइपर यूरिसीमिया करा देगी। कॉल्चिसिन तो बच्चों यूरिक एसिड के लिए मतलब कि गाउट में, एक्यूट गाउट में यूज ही करते हो कॉल्चिसिन, तो कोडिन एंटीटासिड में चला गया। पायरीमिथामिन आपका जो है ये एंटी मलेरियल में आता है। ओके, नेक्स्ट है थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज करेक्टराइज्ड बाइज। तो डेमोग्राफिक साइकिल जो है उसकी थर्ड स्टेज के बारे में पूछा है। तो देखो, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट तो फर्स्ट स्टेज में होता है, और लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट आपका फोर्थ स्टेज में होगा। तो आंसर क्या बचा, ऑप्शन 1, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट एंड स्टिल डिक्रीजिंग डेथ रेट। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन 1। थर्ड स्टेज की बात, थर्ड स्टेज को बच्चों लेट एक्सपेंडिंग स्टेज भी कहते हैं। तो डेमोग्राफिक साइकिल में साइंटिफिक स्टडी करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन की, तो इसमें 5 स्टेज होती है बच्चों। साइकिल विच सजेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ नेशन, वो डेमोग्राफिक साइकिल होती है। तो इसमें देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट स्टेज होती है हाई स्टेशनरी स्टेज, इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज़्यादा होते हैं।
सेकेंड स्टेज इसको बोलते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। इसमें क्या होता है, डेथ रेट वॉज डिक्रीज वाइल बर्थ रेट वॉज नॉट अफेक्टेड। ओके, थर्ड स्टेज होती है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, जो हमसे पूछा हुआ था। इसमें क्या होता है, डेथ रेट डिक्लाइन फर्दर एंड बर्थ रेट नाउ बिगिंस टू फॉल, है ना। फिर आपका होता है फोर्थ में क्या होगी, दोनों लो होती है, लो स्टेशनरी फेज है, इसमें लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट हम लोग पढ़ते हैं। फिफ्थ डिक्लाइनिंग स्टेज, बर्थ रेट इज नाउ लोअर देन डेथ रेट, है ना, हैंस पॉपुलेशन बिगिंस टू डिक्लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वाशियोरकर इज मैनिफेस्टिंग टू ड्यू टू डायरेक्टरी डेफिशिएंसी ऑफ। देखिए क्वाशियोरकर में किसकी डेफिशिएंसी होती है, देखिए एक तो आप पढ़ते हो मेरास्मस डिजीज पढ़ते हो, एक क्वाशियोरकर में सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। जो मेरास्मस है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी से होता है। तो याद रखना क्वाशियोरकर जो है किसकी डेफिशिएंसी से होगा, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिल इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ टॉक्सिक मटेरियल। बच्चों टॉक्सिक मटेरियल्स को ग्राइंड करने के लिए कौन सी मिल यूज करोगे, बॉल मिल, डिसइंटीग्रेटर, फ्लूइड एनर्जी मिल या कोलोइडल मिल। तो बॉल मिल को यूज करेंगे, टॉक्सिक मटेरियल्स जो होते हैं उनको ग्राइंड करने के लिए बॉल मिल यूज करी जाएगी। और बाकी मिल के प्रिंसिपल तो आपको पता ही है, बॉल मिल में इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है, फ्लूइड एनर्जी मिल जो होती है उसमें भी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है, डिसइंटीग्रेटर में इम्पैक्ट होता है, हैमर मिल जो होती है उसमें भी इम्पैक्ट होता है। ओके, तो थोड़ा सा कोलोइडल मिल में होमोजेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट है लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपेस वाज लॉन्च इन विच ईयर। तो आईपी के एडिशन तो आपको सारे के सारे पता होने ही चाहिए। तो लेटेस्ट एडिशन जो है वो 9th एडिशन है और वो हमारा कौन सा है, 2022 वाला। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा, 9th एडिशन 2022 वाला लेटेस्ट एडिशन है। जैसे यूजिंग यंग्स रूल कैलकुलेट द डोज ऑफ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो यंग्स फॉर्मूला क्या होता है, देखो एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज होता है। तो आपको एज इन ईयर्स 5 दे रखी है, डिवाइड बाय एज प्लस 12 करिए, 12 और 5 17 इंटू अडल्ट डोज आपको 340 mg दे रखी है। तो इसको काट दो, ये आपका कितना आ जाएगा, 100 mg आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दे रखा है। सिंपल। नेक्स्ट है इंग्लिश मीनिंग फॉर ओमनी। मैंने लैटिन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन, लैटिन टर्म्स का मैंने एक वीडियो बनाया है, अभी बनाया था, ठीक है। तो उसमें लैटिन टर्म्स दे रखी है बहुत सारी, फिर उनके बहुत सारे एमसीक्यूज है ना। ओमनी मैंने होता है एवरी, ओमनी एवरी, है ना, एवरी मॉर्निंग। ओमनी मैंने ऑप्शन सी एवरी मॉर्निंग। जैसे जीन नेल्सन स्टेनिंग इज डन स्पेसिफिकली फॉर। तो जीन नेल्सन स्टेनिंग जो होती है बच्चों एक टाइप की क्या है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए जो है ये करी जाती है। तो आपके एसिड फास्ट बैक्टीरिया में माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आता है, जो लेप्रोसी और ट्यूबरकुलोसिस के कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जीन नेल्सन स्टेनिंग इज डन स्पेसिफिकली फॉर माइकोबैक्टीरिया, ऑप्शन ए। नीचे विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर द एम ऑफ फार्मेसी एक्ट। के एम क्या है भाई, हमारा जो फार्मेसी एक्ट है 1948 का, उसके एम क्या थे, देखो रेगुलेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, बिल्कुल सही है ना, फार्मेसी प्रैक्टिस को रेगुलेट करना, रेजिंग द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, दोनों ही एम है। तो बच्चों आप ऑप्शन 3 कर दोगे, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज आंसर फॉर बोन ट्रैगर टेस्ट। देखो बोन ट्रैगर टेस्ट हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, एंथ्राक्विनोन। एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर सी ग्लाइकोसाइड, है ना। तो बोन ट्रैगर टेस्ट एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स वाली कैस्केरा आपको दे रखी है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी कैटेजुटानिन्स में चला जाएगा, इसबगोल कार्बोहाइड्रेट वाली ड्रग में, इसमें म्यूसिलेज है तो रुधिनियम रेड के साथ में पिंक कलर देता है, इसबगोल में जो है म्यूसिलेज प्रेजेंट है तो क्या करेगा, रुधिनियम रेड के साथ में पिंक कलर देता है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर कार्डिक ग्लाइकोसाइड। तो बच्चों कार्डिक ग्लाइकोसाइड के टेस्ट आप किड्स टेस्ट, रेमंड टेस्ट, बालजे टेस्ट और किलर किलियानी टेस्ट होता है, किलर किलियानी टेस्ट होता है, किड्स टेस्ट, रेमंड टेस्ट, बालजे टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपके कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल, है ना। और एक लीगल टेस्ट भी याद रखना, बालजेट, किलर किलियानी, रेमंड्स और किड्स टेस्ट। ओके, बोन ट्रैगर टेस्ट एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए देखा और मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ब्लड, तो ब्लड का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बच्चों याद ही करना पड़ता है, ऑप्शन ए 0.0 क्या है -0.52 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है ग्लास इज कंपोज्ड प्रिंसिपली ऑफ। तो ग्लास की कंपोजिशन में मेजर अमाउंट में क्या है भाई, प्रिंसिपली क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सिलिकॉन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ऑप्शन बी, है ना।
सिलिकॉन ऑक्साइड क्या है, कॉमन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है ग्लास का। जैसे आर्सेनिक इज कैरेक्टराइज्ड इन डैश अंडर पोजन एक्ट। तो पोजन एक्ट बच्चों 1919 का है। तो इसमें जो आर्सेनिक होता है कौन से लिस्ट में आता है या फिर दोनों में आएगा, तो लिस्ट ए में आता है आर्सेनिक, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके तो बच्चों आज की वीडियो में 20 ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हो। और देखिए आगे अगर आपने फार्मा एमसीक्यू ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं करा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप तो ऐप को डाउनलोड जरूर करना, उसमें आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई गई है। ओके तो देखिए क्वेश्चन है आपका, HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट बिटवीन 7 to 9 यूज्ड एज डिटर्जेंट, वेटिंग एजेंट्स, वाटर इन ऑयल, इमल्सिफाइंग एजेंट्स या एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स। ओके तो इसका आंसर जो है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके थैंक यू।